हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अपने अपने घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। आई नो इंडिया इज फेसिंग अ बिग क्राइसिस राइट नाउ। अपन सब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा टेंशन में। बट जैसा कि अपनी महाहस्तियों ने बोला है, द शो मस्ट गो ऑन। सो यस, वी आर बैक अगेन नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद यू गाइस। आई नीड टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला इस कि आरसीडी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो अपने को पेपर के पहले ध्यान देना है। ठीक है, नाउ एज आई हैव ऑलवेज सेड कि आरसीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं, करेक्ट। तो ये 7 चैप्टर्स में से प्लीज एक भी चैप्टर का एक भी टॉपिक मत छोड़ो। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि कुछ भी टॉपिक मत छोड़ो, बिकॉज सिर्फ 7 चैप्टर्स है, अभी भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन स्टिल अपने बच्चों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे ये सूचना भी हम लोग जनहित में जारी कर रहे हैं कि आरसीडी के कुछ फिर भी एक्सेप्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अपने को एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्रैटेजी। अब ये कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं? एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा कैसे जाए? इतने सब्जेक्ट, इतने चैप्टर्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने सारे लिमिट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, पेनल्टीज हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आई नो बहुत सारे लोगों की आदत है फर्स्ट से शुरू करने की, 7th पे खत्म करने की। कुछ लोग जिनको जो चैप्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो वहां से शुरू करेंगे। तो इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली एग्जाम के एक दिन पहले अपनी मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड अपने को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है इंपॉर्टेंट। मुश्किल से 3-4 स्टेप्स अपने को देखने हैं। अगर आपने वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया, ट्रस्ट मी, एटलीस्ट फॉर आरसीडी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आराम से पेपर के पहले पढ़ भी लोगे एंड पेपर इजीली सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट के पास। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी स्मॉल डिस्क्लेमर। हो सकता है कि कुछ लोगों को वीडियो क्लियरली नहीं दिखाई दे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे भी नेटवर्क में नेटवर्क बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू आप लोगों को वीडियो में क्लैरिटी ना दिखे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ईयरफोन्स यूज कर लीजिएगा सो दैट आपको ऑडियो थोड़ा क्लियर हो। ठीक है, सो प्लीज यूज योर ईयरफोन्स। चलो बढ़ते हैं अपन आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। नाउ आई ऑलवेज से 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अभी भी ये चीज बोल रहे हैं, 7वें चैप्टर में एक भी टॉपिक मत छोड़ना। एंड 7th चैप्टर का कुछ भी इंपॉर्टेंट हम नहीं बताएंगे बिकॉज फॉर मी द इंटायर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो सीआरपीसी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, हम उस चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताएंगे क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप बाकी टॉपिक छोड़ के चले जाओगे। एंटायर चैप्टर 7 इज इम्पोर्टेंट। उस चैप्टर का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन में चैप्टर 7 इंक्लूडेड नहीं है। चैप्टर 6 की बात करें अपन लोग, तो चैप्टर 6 में इंश्योरेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंश्योरेंस वाले जितने भी डिस्कशंस हैं, टॉपिक्स हैं, एंड क्राइसिस। ठीक है, ये 2 टॉपिक प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ व्हाई आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, बिकॉज आगे जो अपन ने पढ़ा इज मोर अबाउट ईएसजी इश्यूज। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड ये कहीं ना कहीं मोटा मोटी अपन लोगों ने कंपनी नॉर्म भी पहले पढ़ा है एंड प्रोफेशनल में भी, एथिक्स में भी पढ़ा है, एंड कुछ कुछ चीजें अपन ने ड्यू डिलीजेंस में इसी मॉड्यूल के इसी ग्रुप के एक सब्जेक्ट में अपन लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो वहां पे इशू नहीं जाता है। बट अगर अपन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यस, एक क्राइसिस वाला क्वेश्चन एंड एक अपना इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन, स्पेशली डी एंड ओ। ठीक है, डी एंड ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ अमेंडमेंट है, तो वो अमेंडमेंट अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डील करने वाले हैं। अभी अपन लोग अमेंडमेंट से कंसर्न नहीं है, अभी अपन लोग सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड देन अपनी स्ट्रैटेजी एक दिन पहले क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, चैप्टर 7 का एक एक टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में या आगे आने वाली किसी भी वीडियो में आई विल नॉट सजेस्ट कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पे ज्यादा फोकस करो, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज आई नो बच्चों को 7th चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एंड द मोमेंट आई से दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट उनको ऑटोमेटिकली इंप्लाई हो जाता है कि ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर 7 में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 में अगेन इंश्योरेंस एंड क्राइसिस वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये हो गया अपना 6 और 7। अब अपने बात कर रहे हैं बाकी 5 चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक। ठीक है, अब एक पेन निकाल लीजिए प्लीज, एक पेपर निकाल लीजिए, फटाफट नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है ना, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैम यहाँ तो पूरा सब्जेक्ट ही ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बट नहीं, आप एक बार मॉड्यूल वगैरह खोल के देखो, नोट्स खोल के देखो, तो यू अंडरस्टैंड पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है।
ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो वेरी फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी ना तो जून अटेंड एंड ना ही दिसंबर अटेंड में पूछना वो लोग भूले हैं। ठीक है, इन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही आया है। एंड यस, आरसीडी में हर चैप्टर से, ठीक है, हर चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो भी चैप्टर आप छोड़ो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 कोई भी चैप्टर आप एग्जाम के पहले छोड़ने वाले हो, ठीक है, पहली बार तो सेंस नहीं बनता एंड छोड़ने भी वाले हो, तो एग्जाम में एकदम मन में दिमाग में बना लेना कि 10 मार्क्स स्वाहा। ठीक है, अगर आप एक चैप्टर छोड़ रहे हो 10 मार्क्स स्वाहा, दूसरा चैप्टर छोड़ा तो 20 मार्क्स स्वाहा, एकदम दिमाग में सोच लेना। ठीक है, तभी कोई चैप्टर छोड़ना है। ठीक है, अदरवाइज हर चैप्टर से 10 से 15 मार्क्स आना ही आना है। आप खुद हिसाब लगा लो, 7 चैप्टर 10 मार्क्स 70 मार्क्स होते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स आएगा ही आएगा फॉर श्योर। एंड इसके बाद कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने को पेपर में आएंगे नहीं, क्योंकि वो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आई ऑलवेज से अज्यूम करके चलना, आपको 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, लेकिन बात वो 10 मार्क्स के मतलब 2 क्वेश्चन अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। चलो मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के 2-3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है सबसे पहला टॉपिक, दैट इज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। ठीक है, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी से जब वो क्वेश्चन पैटर्न पूछते हैं, दैट इज ऑलवेज कमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो डाल देते हैं शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मींस दिस इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, या फिर कुछ भी एक लाइन डाल देंगे एंड बोलेंगे कमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सेकंड टॉपिक इज लिमिट्स। ठीक है, अब कौन सी लिमिट्स की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में आपने कुछ लिमिट्स पढ़े हैं, क्लास एक्शन सूट्स के लिए आपने कुछ लिमिट पढ़े हैं। अगर हम सेक्शन याद दिलाएं तो 244 एंड 245 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, थर्डली ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड फोर्थली क्लास एक्शन सूट क्यों इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ क्लास एक्शन सूट्स, एंड ऐसे कौन से रिलीफ क्लास एक्शन सूट से मिलते हैं जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से हम लोगों को ऑलरेडी नहीं मिल रहे थे। ठीक है, सो ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉस वर्सेस हार्बॉटल। आपने लेक्चर्स में भी सुना होगा, हमने कॉन्स्टेंटली इस चीज को पॉइंट किया है कि फॉस वर्सेस हार्बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके फैक्ट्स, इस केस में हुआ क्या था, क्या हेल्ड किया गया था, वो जस्टिफाइड क्यों है, उसके एक्सेप्शन, ये सब आपको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक केस स्टडी देंगे, उसमें नाम चेंज कर देंगे, फैक्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे, वो बताएंगे कि बताओ ये केस जो उन्होंने फाइल किया है वो एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं, एंड प्लीज स्टेट द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है फॉस वर्सेस हार्बॉटल, आपको वहां पे फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, क्या हेल्ड हुआ था, एंड उस केस में फॉस वर्सेस हार्बॉटल कैसे अप्लाई होता है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉस वर्सेस हार्बॉटल कुछ भी मिस मत करना। दिस वाज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज फ्रॉड वाला चैप्टर। अगेन चैप्टर 2 में सबसे पहले एंड सबसे अच्छे से फ्रॉड की डेफिनेशन एंड सेक्शन, डेफिनेशन विद सेक्शन, मार्क माय वर्ड, डेफिनेशन विद सेक्शन लिख के आना। 447 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का लिख के आना। एंड वेरी कॉमन मिस्टेक लोग लिख देते हैं 447 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन लोग चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर में, तो वो कंफ्यूजन या वो मिस्टेक मत करना। 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फ्रॉड की डेफिनेशन विद सेक्शन। ठीक है, सेकेंड चीज फ्रॉड की सारी लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी? अगर अमाउंट एक्सीड्स 1% ऑफ टर्नओवर या 10 लाख रुपीज तो आप 447 में पनिशेबल हो, इतनी इतनी पनिशमेंट। अगर आप इसमें नहीं पनिशेबल हो तो कितनी पनिशमेंट। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हो गया फ्रॉड की डेफिनेशन, देन उसकी लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग, एग्जिट कंट्रोल्स, एग्जिट चेक्स एंड क्लॉबैक्स। ठीक है, सो ये दिस टॉपिक पर्सनली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड अगर आ जाता है ना तो सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स है एंड पूरे 5 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन पीनल कोड में चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लास्ट के दोनों पेपर उठा के देख लेना, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों पेपर में आया ही आया है। ठीक है, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3, रेगुलेटरी एक्शन, जो कुछ लोगों को बहुत भयानक लगता है। वाई? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज रेगुलेटरी एक्शन में सबसे पहले अपने को पढ़ना है इंस्पेक्शन का ऑर्डर कौन कौन दे सकता है, मतलब रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, एंड कौन कौन से ग्राउंड्स पे देखिएगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कितने टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं विद सेक्शन। जिनको सेक्शन याद होता है प्लीज सेक्शन याद करो। कुछ लेक्चर्स में अपन लोगों ने ट्रिक्स भी सीखे हैं, वो ट्रिक्स भी देखो। ठीक है, लेकिन सेक्शन ट्राई करो आपको याद रहे। एनी डे आई से कि वहां पे ब्राउनी पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है,
तो हो गया अपना इंस्पेक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, देन सर्च एंड सीजर, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में ही सर्च एंड सीजर के बारे में दिया हुआ है कि सर्च एंड सीजर के लिए आपको स्पेशल कोर्ट की परमिशन लगती है, तो वो पॉइंट मत भूलना। नेक्स्ट कम्स इज पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स व्हाइल कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो पावर्स क्या है प्लस प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, ये अपने को ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी और लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था। इसी के साथ दिया हुआ है फॉलो अप एक्शंस। फॉलो अप एक्शंस क्या कि इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद अपन को कौन कौन से एक्शन लेना है इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल डिसगॉर्जमेंट लिखा हुआ था वहां पे, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ था, तो वो ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना शॉर्ट नोट्स वाली बात कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, उसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, SFIO एंड CBI, ठीक है। CBI एकदम एंड में दिया हुआ है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली CBI से सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले केस में अपन को परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है, इसमें लेनी है कि लेनी है, सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है उसमें, जो उसके डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, एंटी करप्शन डिवीजन वगैरह, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक हो गया SFIO एंड CBI। लास्ट आते हैं अपने एक्ट, ठीक है। अब आप देखो थर्ड चैप्टर में बहुत सारे एक्ट्स हैं एंड एज आई सेड सब कुछ पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, बट इसमें से भी अगर अपन क्लासिफाई करने जाए तो सबसे पहले सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड FCRA इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 एक्ट मत छोड़ना, किसी हालत में मत छोड़ना। बाकी अगर एकदम भी नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल GST फैक्ट्रीज नहीं हो रहा, तो एक बार को आप सोच सकते हो छोड़ने का, ठीक है, लेकिन ये 3 एक्ट एकदम मत छोड़ना, ठीक है। सो बाय दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की एक सबसे प्यारी क्वालिटी है, ठीक है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। लोगों को डर लगता है इस चैप्टर से बिकॉज ऑफ पेनल्टीज, लेकिन इस चैप्टर की मैक्सिमम चीजें आधे सब्जेक्ट में कवर हो गई, ठीक है। आप देखना हमेशा क्लास में भी हमने पहले चैप्टर 5 पढ़ा है, फिर चैप्टर 4 पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर 3 में अपन लोगों ने जो पढ़ा, 5 में पढ़ा अपन लोगों ने, सब मिला मुलू के चैप्टर 4 में आता है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग, है ना, तो इसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या 2-3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव से डील करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आता है एडजुडिकेशन, ठीक है। अब कौन से एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है कि एडजुडिकेशन जैसा कोई भी शब्द पहले कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, थोड़ा सा उसको जे रानी कमेटी के रिकमेंडेशंस कंसीडर करके 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड देन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपाउंडिंग वाला सेक्शन व्हिच इज 441 एंड एडजुडिकेशन, ठीक है। तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक क्वेश्चन जो आपके चैप्टर का सबसे पहली लाइन है, वेदर कंपनीज एक्ट इज अ सिविल लॉ और अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है एंड हर बार बच्चे सेम गलती करके आए कि कंपनीज एक्ट इज अ सिविल लॉ। इट्स नॉट अ सिविल लॉ, इट्स अ मिक्स्ड लॉ, इट्स अ सिविल लॉ एज वेल एज अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब वो क्यों है उसका रीजन एंड जस्टिफिकेशन वहां पे दिया हुआ है, बट ये एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल कोड, ठीक है। PMLA जब आप पढ़ोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वहां पे भी स्पेशल कोड दिया है एंड एनीवे स्पेशल कोड्स अपन 7 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है एक्ट्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में भी अगेन बहुत सारे एक्ट्स हैं, है ना, तो इस चैप्टर के लिए आई सजेस्ट 2 एक्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एंड एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन दोनों एक्ट्स को मत छोड़ना, इन दोनों एक्ट्स के सिवाय बाकी जो एक्ट्स अगर आपको उसमें एकदम भी याद नहीं हो रहा है, एकदम गिरी से गिरी हालत है ना, तो सोच सकते हो छोड़ने की, लेकिन ये दोनों एक्ट मत छोड़ना। कौन कौन से? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके सिवाय एक लास्ट टॉपिक, आप पेनल्टीज अंडर सेबी पढ़ोगे, ठीक है। सेबी जो एक्ट दिया हुआ है, अपने को वो एक्ट नहीं पढ़ना, लेकिन आप देखना वहां पे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एक डिवीजन दिए हुए हैं, सैट डिपार्टमेंट, लिटिगेशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, आई पर्सनली थिंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक पूछा तो नहीं गया है सच एज फार एज आई रिमेम्बर, बट हाँ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक टॉपिक से दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर 4। Now chapter 5 and chapter 7 is the most important chapters of RCB, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 5 में आप ध्यान से देखो सारी चीजें प्रोसीजर वाली है एंड वो खोद के चैप्टर 5 से पूछ सकते हो, ठीक है। स्टिल बहुत सारे टॉपिक्स है, इनमें से अगर हम आपको मेन टॉपिक्स बोले तो वो एकदम डाउनराइट क्लियर है। सबसे पहला कंपाउंडिंग, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, सेटलमेंट एंड अपील्स, ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब कंपाउंडिंग में भी क्या, कंपाउंडिंग अपने को टफ नहीं जाता क्योंकि कंपाउंडिंग अपन पहले पढ़ चुके हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कंपाउंडिंग तीनों एक्ट्स में उनका प्रोसीजर, ठीक।
दूसरा इज सेटलमेंट एंड सेटलमेंट का प्रोसीजर, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, इंटरनल कमेटी, होल टाइम मेंबर्स, कितने दिन में उनको नोटिस देना है, कितने दिन में अपने को पैसा देना है, सेटलमेंट टर्म्स क्या होता है, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के पूरे रूल्स जो कंपनीज एक्ट में दिए, प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज क्वालिफिकेशंस ऑफ मीडिएटर एंड कंसिलिएटर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। देन कम्स इज अपील। अपील बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, प्लीज उसको मत छोड़ना, ठीक है, 3 एक्ट्स के अंदर अपील दिया हुआ है, प्लीज उसको मत छोड़ना। तो ये 4 टॉपिक्स चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डेफिनेटली अपने को एग्जाम के पहले मिस नहीं करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटजी, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम, आई हैव ऑलवेज सेड, हर चैप्टर का एक समराइज चार्ट बना लो प्लीज, ठीक है। हर चैप्टर का, 7 चैप्टर, आई होप अभी तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई होगी, जिनकी नहीं हुई इट्स ओके, डोंट पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म करो फटाफट सिलेबस। एंड वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, हर चैप्टर का एक समराइज चार्ट बना लो। ये चार्ट क्या था हम पहले भी पुराने वीडियोस में बता चुके हैं, एक बार वापस बोल दे रहे हैं। वंस यू आर डन विद योर चैप्टर, उसका एक पूरा चार्ट, कि वो चार्ट देख के आपको याद आ जाए कि वो चैप्टर में क्या है, प्लीज वो कर लो। वो क्यों करना है इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम के टाइम पे आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में अपन उसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि वो चार्ट बना के रख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप सुनो कि अपने को पढ़ना कैसे चालू करना है। कुछ बच्चों की मेंटालिटी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग क्या होती है, वो फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे 7 तक, ठीक है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चों की मेंटालिटी होती है जो इजी चैप्टर से चालू करके टफ पे पढ़ते हैं ना, उनको लगता है कि इजी पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद चैप्टर 7, ठीक है। कोई चैप्टर मत उठाना, सबसे पहले चैप्टर 7 उठाना। क्यों? अगर बच्चे की अपन थोड़ी दिमाग की हालत की बात करें एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, अगर आपने चैप्टर 7 जैसा चैप्टर आपने कभी बीच में या एंड में पढ़ा, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा ना, आप पैनिक करने लगोगे, ठीक है। चैप्टर 7 हर इंसान को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अभी तक जितने भी बच्चों से मिले या वर्चुअल स्टूडेंट्स जो भी हैं, जितने जो भी मेरी बात हुई है, उन्होंने हमेशा बोला है कि मैम चैप्टर 7 में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। तो प्लीज सबसे पहले चैप्टर 7 उठाओ। आई टेल यू द रीजन व्हाई। इसके पीछे एक बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है। जब अपन लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो अपने को लगता है वो बहुत सारा टाइम है, अभी अपन टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन हमेशा पहले चैप्टर को 45 मिनट से 50 मिनट देते ही देते हैं, 1 से 1.5 घंटा अपन दे देंगे, है ना। उसके बाद अपन स्पीड बढ़ाना चालू करते हैं। तो जब अपने को आगे स्पीड बढ़ाना चालू करना है एंड इस चैप्टर को सबसे ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को खत्म करो। क्यों? सबसे टफ है, एक टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है, एक टेंशन खत्म हो गई, उसके बाद बाकी चैप्टर चालू करो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट विद चैप्टर 7, ठीक है। इसके बाद जंप कर करके पढ़ो। चैप्टर 7 हो गया, नाउ मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 1 एंड 2। व्हाई चैप्टर 1 एंड 2? बिकॉज 7th चैप्टर टफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ अपना यहाँ गया, 1 एंड 2 थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अब अगर आप सारे टफ चैप्टर साथ में पढ़ लिए ना, जो अपने को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 7 कर लिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया, तो जो आपके इजी चैप्टर्स है ना, जिनमें आप एक्चुअली स्कोर कर सकते हो 1, 2, 5 एंड 6, इनमें आप मार्क्स को दोगे। क्यों? क्योंकि आप इनको पढ़ ही नहीं पाए, आपने पूरा टाइम तो ये टफ चैप्टर्स पढ़ने में लगा दिया। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है। तो स्टार्ट विद चैप्टर 7, देन मूव ऑन टू 1 एंड 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 7 टफ है, तो 1 एंड 2 उतना ही इजी है, ठीक है। तो चैप्टर 7 हो गया, देन 1 एंड 2, 1 एंड 2 हो गया। नाउ मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। समझ में आ रहा? चैप्टर 7 हुआ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड देन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 क्या है? रेगुलेटरी एक्शन। हर जितने भी एक्ट्स अपने को दिए हैं उस चैप्टर के अंदर, जिनको याद नहीं हो रहा है, उन एक्ट्स के भी चार्ट बना लो। चार्ट्स आपको पेपर में याद आते हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चैप्टर 7, चैप्टर 1, 2, 3 करने के बाद चैप्टर 5 उठाना, 4 नहीं, क्योंकि 4 में बहुत से टॉपिक्स 5 से कवर्ड है, ठीक है। तो चैप्टर 7, चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड एंड में चैप्टर 6, ठीक है। अब अगेन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मैम पेनल्टीज याद नहीं हो रही। गाइस आई सजेस्ट, पेनल्टीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर याद होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो एकदम पेपर के पहले उसको रटने मत बैठना, उसको छोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग कि एक दिन पहले अपने को एग्जैक्टली फोकस किन चीजों पे करना है, ठीक है। ये तो अपना हो गया कि किस सीक्वेंस में अपने को जाना है, 7, 1, 2, 3, 5, 4 एंड 6 हमेशा एंड में उठाना, हमेशा 6th चैप्टर एंड में उठाना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, सारे चैप्टर्स के 7 चार्ट्स आपके बन जाने चाहिए। चैप्टर पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है, 7, 1, 2, 3, 5, 4, 6, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको जब आप पेपर के एक दिन पहले पढ़ने बैठो, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, केस स्टडीज कोई भी मिस मत करना। केस स्टडीज से मतलब उनका फैक्ट्स, ठीक है। उन केस स्टडीज में कौन कौन से फैक्ट्स ऐड किए, स्पेशली एक बार को आप केस का नाम भूल जाओ ना, चलता है, फैक्ट्स मत भूलना, क्योंकि आप देखना लास्ट के पेपर में एंड लास्ट टू लास्ट पेपर में, दोनों पेपरों में
उन्होंने मॉड्यूल से मतलब बुक से ही क्वेश्चंस दिए, वो फैक्ट्स के नाम चेंज कर दिए बस, एंड थोड़ी बहुत लाइंस ऊपर नीचे करिए, दैट्स इट। तो अगर आपको फैक्ट्स पेपर के एक दिन पहले आपने पढ़े हैं ना एंड आपको याद है, सी आई फ्रैंकली नॉट सजेस्ट कि अभी से पढ़ के रखो क्योंकि एंड तक याद नहीं रहता, तो एक बार रीड करके रखो, बट पेपर के एक दिन पहले वो फैक्ट्स डेफिनेटली रिवाइज करके जाना, क्योंकि पेपर में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, मतलब 10% किस्मत अच्छी भी हुई ना, और उनमें से एक भी ऐसा केस आ गया, आपको कॉन्फिडेंस मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि बस हो गया सब, है ना, आज तो 60 में 60 सब एटलीस्ट 60 क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए फैक्ट्स पढ़ के जाने हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, केस स्टडीज कोई भी नहीं छोड़नी है, कोई भी केस स्टडीज अपने को मिस नहीं करनी है। केस स्टडीज विद फैक्ट्स, उनका केस का नाम भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वैसे, एंड रिमेंबर नहीं होता है तो फैक्ट्स प्लीज 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 पढ़ते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार अपन जब पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक है पर्जरी, जो यूजुअली बच्चों को नहीं समझता, कंटेनिंग ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अगर आपको पढ़ते टाइम पे लगता है कि हो सकता है यार ये टॉपिक मुझे एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा, है ना, टॉपिक, हम चैप्टर की बात नहीं कर रहे, ये टॉपिक, ठीक है। तो एक पेपर एंड एक पेन, एक पेपर की बात कर रहे हैं, पूरी नोटबुक नहीं, एक पेपर पेन अपने साथ लेके बैठो, वहां पे बॉक्स बना लो, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ये आपको एक बार और देखना इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली उस पेपर पे लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अपन ने चैप्टर 7 पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अपने को लग रहा कि ये 2 टॉपिक्स में मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, इमीडिएटली लिख लो चैप्टर 7 के ये टॉपिक्स, ये 2 टॉपिक्स, ठीक है। सिमिलरली इट गोज फॉर एवरी अदर चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। चैप्टर 1 में मान लो अपने को लग रहा कि एक बार फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल के फैक्ट्स वापस पढ़ने हैं, तो लिखो वहां पे चैप्टर 1 फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल फैक्ट्स, ठीक है, हो गया। इसके बाद अब आप सुबह उठ के जितने लोग रिवाइज करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एंड में ये टॉपिक्स जो आपने इस पेपर पे लिखे हैं, जो आपको लग रहा था एक बार वापस देखना जरूरी है, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। समझ में आया अपन ने क्या किया, अपन लोग पढ़ रहे थे पहले उस सीक्वेंस में अपन को लगा कि ये वाला टॉपिक भाई ऐसा है जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको अपन ने पेपर में लिख लिया। वंस वी आर डन विद द सिलेबस, पूरा हो गया, सोने से पहले ये जो लोग सुबह उठने वाले हैं, रिवीजन करते हैं जो सुबह उठ के, वो लोग एकदम एंड में वो टॉपिक्स को वापस पढ़ लेना। इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट, आप अगर ये इतना चीज एंड में पढ़ के गए ना जिसमें आपको डाइसी लग रहा था, और पेपर के पहले अगर आपने इतना कवर कर लिया जो आपने पेपर में लिखा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डेफिनेटली आपको पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार हाँ अब सब आता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे इन क्वेश्चन में, अब मुझे सब आता है, ठीक है। एंड चार्ट्स, ठीक है, तो अपने को सिलेबस खत्म जैसे ही अपना हो जाए, अपने को ये टॉपिक्स पूरे रिवाइज कर लेने हैं, इन टॉपिक्स को भी रिवाइज करने के बाद चार्ट्स उठाना, सातों चार्ट, बस चार्ट देखना है अपने को एक बार। पहला चार्ट देखा, सब याद आ रहा, हाँ बढ़िया है। चैप्टर 2 का चार्ट देखा, सब याद आ रहा, बढ़िया है। 3rd का देखा, 4th का देखा, 7th का देखा, सब याद आ रहा, बस बढ़िया है, ठीक है। एंड पेपर में भी अपने को ये चार्ट्स एंड ये टॉपिक्स जो अपने एंड में लिखा है, इतना ही लेके जाना है। पेपर के पहले जो 10-15 मिनट पहले लोगों को पढ़ने की आदत है, इतना ही लेके जाना है, एंड 10 मिनट पहले भगवान का नाम लेना एंड पेपर साइड में रख देना। उसके बाद कुछ भी रिवीजन की जरूरत नहीं है, 10 मिनट पहले छोड़ देना, ठीक, पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ छोड़ देना, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर सम अमेंडमेंट्स, कुछ बहुत बेसिक अमेंडमेंट्स हैं, आरसीडी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बट आई डिस्कस दैट। एंड फॉर वर्चुअल स्टूडेंट्स देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो मॉड्यूल में है, बट आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन दी नोट्स, ठीक है ही नहीं, मतलब ऐसे 1-2 टॉपिक्स है, बट सिंस नाउ वी हैव टाइम, तो आई विल डिस्कस फ्यू टॉपिक्स, ऐसे 2-3 टॉपिक कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, which will be mostly of chapter number 4 and chapter number 2 और 3, chapter 3, ठीक है, chapter 3 and 4, ठीक है। अच्छा, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको करने के बाद अपना कुछ भी नहीं बचा, एकदम भी नहीं बचा, तो हार्डली 2-3 टॉपिक्स है, ठीक है। सो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है नहीं, नेक्स्ट वीडियो अपने अमेंडमेंट्स बनाने वाले हैं एंड बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अगेन उसको सब्सक्राइब कर लो, एंड कुछ अपने टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो एज सच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनको बस अपन सुन लेंगे ताकि अपने को पेपर के टाइम पे जस्ट इन केस आ जाए तो अपने को याद, ठीक है। सो आई रियली होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, गो विद दिस स्ट्रैटेजी, आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपके काम आती है, ओके। थैंक यू सो मच।